रिसेंटली मेरे स्ट्रेस की वजह से या ठंड लग गई, उसकी वजह से मेरे ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई सर्वाइकल है या माइग्रेन हो गई है। तो वो भी बहुत पेन हुई, लेकिन गुरुजी ने हील कर दिया। उनका जब चंदन तिलक और जल प्रसाद लगाया तो वो हील हो गया। तो उस टाइम में ये भी समझ आता है कि वो छोटे में कर्म कष्ट कटवाते हैं, हमारे हिम्मत रखनी चाहिए। वो छोटे में कर्म कष्ट हमारे कटवाते हैं। उस टाइम पीरियड में अपने आप ही गुरुजी ऐसे ऐसे सत्संग सामने लेके आते हैं, श्रवण करवाते हैं, जिससे मेरा मतलब कल्याण हो, मेरा भला हो जाए। तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो। और ये है कि मेरी और फैमिली में किसी को कनेक्ट नहीं किया, लेकिन वो उनका भी ख्याल रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये संगत है तो उनकी फैमिली, मॉम डैड है ना, हमारे ब्रदर सिस्टर जो कहीं भी हों तो वो उनका भी ख्याल रखते हैं। तो मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है उनके लिए। जब भी मैंने अरदास विनती की है, गुरुजी ने सचखंड प्रवान किया और हर तरीके से वो रक्षा करते हैं। अब कई बार घर में लड़ाई झगड़ा आपस में हो जाता है, ऐसे कला कलेश सा हो जाता है, तो उनके उसको भी वो मतलब बताते हैं कि किस तरीके से अपने अपने है ना ठीक रखना है घर का माहौल। एक बार आप फैमिली मेम्बर्स ठीक होते हो आपस में सारे, बड़ी सुख शांति होती है। कई बार किसी एक्सटर्नल कोई इन्फ्लुएंस होता है, एक्सटर्नल कोई किसी का मतलब है ना नेगेटिविटी आ सकती है ऐसे। तो ये मैंने महसूस किया है कई बार किसी के वैसे तो हम गुरुजी की शरण में ऐसे हो नहीं सकता कि अब कोई बुरा करे, तो फिर भी होते हैं नेगेटिव इंटेंशंस होती हैं क्योंकि, तो उसका थोड़ा असर होता है, लेकिन वो गुरुजी महाराज कृपा कर देते हैं उसके बाद। और वैसे उन्होंने वहमों से निकाला ही है, हर तरीके के वहम से, और उन पे विश्वास हमें बनाए रखना चाहिए। और मेरे मॉम डैड की भी जब जब भी तबीयत ख़राब हुई है, मैंने उनके लिए अरदास किया, तो गुरुजी ने बहुत जल्दी सचखंड प्रवान की अरदास उनको ठीक किया है। और छोटे में ही कर्म कष्ट कटवाते हैं उनके भी, चाहे उनको अभी कनेक्ट नहीं करवाया। और मुझ पे दया करते। मेरी ना एक वो जो नाभि खिसकने की प्रॉब्लम बहुत थी, तो अरदास मैं गुरुजी को हमेशा करती हूँ, और उनको पता ही है, वो तो साक्षात विराजमान, उनको वो देखते हैं। तो करते करते ठीक होते होते फिर ऐसे हो जाना, फिर ठीक होते होते ऐसे ना, ये बहुत सालों से प्रॉब्लम थी मुझे। तो मैंने गुरुजी से बहुत अरदास करनी कि मैंने कहा मैंने अब किसी और मतलब किसी की हेल्प नहीं लेनी। ऐसे हम आंटी को बुला लेते हैं या कोई देसी नुस्खे से करते रहते हैं, तो वो ठीक ही नहीं हो रहे थे। तो मैंने बार बार वो ठीक होके फिर हो जानी। तो फिर ना अब थोड़ा सा ध्यान दिया कि कौन से काम नहीं करने चाहिए या कौन सी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करनी चाहिए, और जिसकी वजह से ये हो सकती है। बाकी गुरुजी की ब्लेसिंग से अब पहले से मैं ठीक हूँ, तो मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। तो इतने समय में ना संगत जी ये बात भी समझ आई है कि जैसे पुरानी संगत कहते थे ना, सबसे पहले गुरुजी हेल्थ ब्लेस करते हैं, फिर वेल्थ ब्लेस करते हैं, है ना। तो बिल्कुल सच बात है। ये इतने समय में समझ आता है कि अगर उन्होंने 90% कर्म कष्ट अपने ऊपर लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मतलब ये आपकी बहुत कृपा है। और 10% मीनिंग जो है वो छोटे में कटवाते हैं। तो लेकिन इसमें ये समझा कि हेल्थ इज़ वेल्थ। आपके पास अगर सब कुछ हो, अगर आप हेल्थ ठीक नहीं है तो यू विल नॉट एंजॉय एनीथिंग। तो ये समझ आता है कि ये भी मैसेज उनके आती थी कि अगर कि पहले मैं हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि बाद अगर वेल्थ ब्लेस कर भी दी तो वो दवाइयों पे लगेगी, है ना। तो वैसे भी महसूस होता है कि हेल्थ ही अगर आप मतलब जान है तो जहान है ना। अगर आपकी हेल्थ बेस्ट है तो
फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, हर तरीके की आपकी हेल्थ बेस्ट है, बैलेंसिंग है आपकी, अलाइनमेंट है, तो फिर आप बिल्कुल हैप्पी रहते हो, आपको पॉजिटिविटी ही बनी रहती है। तो ये सिर्फ गुरुजी की दया से ही संभव है। वो ही हमें हील करते हैं, और वो हमारे वैद हैं। जैसे हमारे 3D वर्ल्ड के जो डॉक्टर हैं, वो तो हम सिर्फ जस्ट फॉर्मेलिटी से ही जाते हैं, क्योंकि जैसे पुरानी संगत भी कहती थी कि गुरुजी कहते थे कि डॉक्टर ने अपना काम करना, मैं अपना काम करना ना। तो दवाई भी तभी काम करती है जब गुरुजी ब्लेस करते हैं, क्योंकि वो छोटी जो संगत उनकी होती है उनके वो छोटे में कर्म कश कटवाते हैं और फिर मेडिसिन लगनी शुरू हो जाती है। तो वैसे जो उनका जल प्रसाद है, वो जो हमें लंगर प्रसाद ब्लेस करते हैं, और चाय प्रसाद या जो भी कड़ा प्रसाद, वो सबसे बड़ी दवाई है हमारे लिए। उससे मुझे बहुत हीलिंग हुई है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमारे कितने मतलब कितने बुरे कर्म है, उससे कितने कष्ट आने थे। तो वो उन्होंने गुरुजी ने इस टाइम पीरियड में मुझे बहुत लंगर प्रसाद ब्लेस किया घर में ही। तो मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है, क्योंकि मैं तो दिल्ली वाले बड़े मंदिर भी नहीं गई हूँ, उनका डुगरी मंदिर भी नहीं गई हूँ, और और किसी सत्संग भी अटेंड नहीं किया है, सिर्फ श्रवण ही किया है फ़ोन पे। और जलंधर मंदिर में गुरुजी ने कृपा की, वो भी बाहर से, क्योंकि वो शायद इवनिंग में ओपन होता है, वो बाहर से दर्शन हुए हैं। तो बाहर भी वो मंदिर के द्वार पर पहुंचना उन्हीं की कृपा है। तो मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। उसके बाद मेरे कार्य बहुत रास हुए हैं। तो 3D वर्ल्ड के कार्य गुरुजी ने बहुत रास किए हैं मेरे स्पीडी वे में। उन उन कामों को क्लोज़र दिया है जिसका शायद ये टाइम, मनी, एनर्जी वेस्ट होनी थी जहाँ पे, वो गुरुजी ने उनको बंद करवाया सबसे पहले। मतलब ये देखिए संगत जी, वी आर सो फॉर्चुनेट, सो ब्लेस्ड। हम कलयुग में भगवान के सतगुरु स्वरूप के चरण शरण में हैं, जो हमारे पेरेंट्स नहीं देख सकते, जो हम नहीं देख सकते, कोई नहीं देख सकता। हमारा 3D वर्ल्ड का कोई वेल विशर जिसे कह दें, हमें कुछ नहीं पता होता हमारे फ्यूचर के बारे में। तो भगवान ने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। खुद साक्षात जो सदाशिव हैं, वो सतगुरु स्वरूप में उन्होंने हाथ पकड़ा है। उन्हीं के अंदर 33 करोड़ देवी देवता का वास है। तो वो त्रिकालदर्शी हैं, उनको सब पता है। उनको इसी जन्म का नहीं, हमारी हर जन्म का उनको पता है। तो वो बेहतरीन करते हैं, मतलब उनको पता है कि, और जो पुरानी संगत सत्संग श्रवण करवाते हैं गुरुजी, उनसे पता चलता है कि वो कहते हैं कि वो अपनी संगत का देखते हैं कि इसकी लाइफ में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या इसको ज़रूरत है, क्या उसके हिसाब से गुरुजी आपको ब्लेसिंग देते हैं। तो गुरुजी को हमें जैसे वो कहते हैं कि मांगो नहीं सिर्फ मन्नो, क्योंकि हम ऐसे सतगुरु की शरण में हैं जो, मतलब वो खुद ही भगवान है, वो त्रिकालदर्शी, उनको सब पता है। लेकिन वो जो दुख सुख हम उनसे करते हैं ना, वो मतलब वो जो समय बनता है ना, मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड संगत जी। वी आर वेरी फॉर्चुनेट। हमारे अंदर से वो हमें बुराइयां निकालते जाते हैं। हम पहले समझते थे कि ना वाहिगुरु की शरण में है हम, तो पता नहीं ऐसे स्पिरिचुअल ईगो आती है, हम बड़े स्पेशल हैं, है ना। तो अब सतगुरु स्वरूप में जब वो उन्होंने हाथ पकड़ा, तो हम ना अंदर देखते हैं, हमारे मन की मैल दूर होती है। वो हमें असल में दूर करते हैं, क्योंकि पहले भी मेरे मन में ना पछतावा आ जाता था जब मुझसे गलती हो जाती थी, कोई भूल हो जानी, मुझे बहुत पछतावा होता। मैं किसी को हर्ट कर दूं तो मुझे बहुत पछतावा होता है। जहाँ पे मेरी गलती है ना, तो मुझे ना शाम तक या रात तक ना मुझे पता चल जाता कि ये यहाँ मेरी गलती थी। ये हमेशा ही रहा है, हमेशा। अगर मैंने किसी को हर्ट कर दिया, किसी को कड़वा बोल दिया, किसी को मतलब ऐसे ना किसी तरीके से, तो मुझे बहुत पछतावा होता है। तो अब ना वो
वाहिगुरु सतगुरु स्वरूप में आके जब आंसर देते ना, तो अब भी वही मैं फिर ना मतलब जैसे अब तो ज्यादा मतलब ना समझ आता है, क्योंकि वो हमें दूर करते हैं, आपके मन को निर्मल करते हैं गुरुजी सच्चे। आप जब देखते हो ना कि हाँ मैं ना बिल्कुल मान लेती हूँ कि मैंने गलती की, या हाँ मेरी गलती थी, या मैं ये मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, हाँ यहाँ पे मैं गलत हूँ, तो मतलब ये देखिए हमारे में कितनी निम्रता भी लेके आते हैं कि हमारे अवगुण दोष जितने भी हैं दूर करते हैं, जन्मों जन्मों की मैल दूर करते हैं हमारी। तो मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है संगत जी। वो हर तरीके से मुझे हील कर रहे हैं, प्यूरीफाई कर रहे हैं। वो मुझे लाडली बेटी बनाया उन्होंने मुझे, और हर तरीके से ख्याल रखते हैं। तो मैं जितना उनका शुक्राना करूँ उतना कम है। हम बहुत ही प्यारे सतगुरु के चरण शरण में हैं। तो गुरबाणी के शब्द श्रवण करवाते हैं, बहुत आनंद रस आता है, बहुत उनकी मुझ पर ब्लेसिंग है। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मेरे तन के रोग दूर किए गुरु जी ने और कर रहे हैं, मन के रोग दूर किया कर रहे हैं, और अवगुण दूर कर रहे हैं, विकार दूर कर रहे हैं, ज्ञान की दात बख्श रहे हैं। तो मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। तो मैं यहीं पे शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप से। सत्संग बोलते समय मुझसे कोई भूल चुक होगी तो मुझे माफ़ करना, गुरु आप ही मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी।